हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ट्राई का अर्थ होता है तीन, गोल का अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापन। मतलब कि इस हम पूरे चैप्टर में त्रिकोणों का मापन करेंगे। त्रिकोण मतलब जिसका त्रिभुज। अब हम कौन से त्रिभुज का मापन करेंगे, इसमें हम लोग ज्यादातर पूरे चैप्टर में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री। इसे हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज। और हम लोग मापन किसका करते हैं, ये एंगल। ये दोनों क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, जिसे एक्यूट एंगल कहते हैं। हम लोग इसी का मापन करते हैं। ठीक, आइए चलिए, हमारा दूसरा टॉपिक होता है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात दोस्तों देखिए, इसमें क्या होता है कि इस भुजा का नाम, जैसे ये 90 डिग्री, इसका हम नेम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस त्रिभुज में एंगल बी है जो 90 डिग्री है। त्रिभुज में एंगल बी को हम लोग क्या बोले हैं, ये 90 डिग्री है। दोस्तों, जो 90 डिग्री जो मेजर करता है, इसके जस्ट सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। ये होता है हमारा कर्ण, जिसे हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। जो त्रिभुज का मापन करना था, मान लीजिए कि हमने इसको थीटा माना, इसको हमको मेजर करना है, तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा, ये भुजा हम लोग को क्या कहलाती है, लंब। इसे हम लोग लंब कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, आधार। ये आधार होता है। ऐसे हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात जो है, ये 6 प्रकार की होती है। मेन जो कि पहला होता है हमारा साइन, दूसरा होता है कॉस, और तीसरा होता है टेन। फिर चौथा होता है हमारा कॉसेक, सेक और कॉट। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। हम लोग थीटा मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। थीटा क्या होता है, ये एक एंगल होता है। तो साइन थीटा एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको याद करते हैं। हमारा ट्रिक होता है जिससे हम लोग हमारा LAL अपॉन KA। इसमें L क्या होता है, L को हम लोग लंब कहते हैं। K होता है, ये कर्ण होता है। और A जिसे हम लोग आधार कहते हैं, ये आधार है हमारा। ये साइन को बताता है, ये लंब। देखिए, ये साइन, ये कॉस, फिर टेन। ठीक है, साइन को लिखना होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण। तो साइन को लिखेंगे, ये होता है लंब अपॉन कर्ण। इसके बाद देखिए कॉस आधार बटे कर्ण। पहले हम लिखेंगे आधार और फिर क्या लिखेंगे, कर्ण। इसके बाद देखिए कि टेन, लंब बटे आधार, ये होगा लंब और ये होगा आधार। ठीक है, अब ये साइन का जस्ट अपोजिट एंगल होता है कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक मीन्स होता है कर्ण अपॉन लंब। इसके बाद कॉस का अपोजिट एंगल होता है सेक। सेक क्या होता है, जैसे कि हम सेक लिख सकते हैं कर्ण बट्टे आधार। कर्ण ऊपर लिखेंगे और आधार नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब टेन का अपोजिट एंगल होता है कॉट। कॉट हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर। कॉट में ये क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आधार को ऊपर लिखेंगे। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब।
ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं जो हमारे पूरे चैप्टर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी होते हैं। इसको याद करने का ट्रिक होता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं। ये साइन को साइन जैसे लंब बटे कड़, ये लंब बटे कड़ होता है, ये कॉस आधार बटे कड़, और ये टेन लंब बटे आधार। साइन का जस्ट आपको ये तीनों यदि याद हैं तो आप इसका अपोजिट निकाल सकते हैं। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक मीन्स क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब। कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक मीन्स क्या हो जाता है, कड़ बटे आधार। टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे लंब। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है जो होता है जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय, इस प्रमेय से पूरे चैप्टर में हम लोग इस प्रमेय का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका नेम दे दिया ए बी सी, और इसको बी 90 डिग्री है। ये आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री मेजर करता है उसके जस्ट सामने वाला कर्ण होता है, और ये हमारा लंब है और ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। इट मीन्स हम इसको आपको समझा देते हैं। जैसे कि देखिए समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है, ए बी है, ए बी का वर्ग कर देते हैं, और दूसरी भुजा कौन सी है, बी सी है, बी सी का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण के। कर्ण का मतलब ए सी का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए बी हमारा क्या है, लंब है, ये है लंब का स्क्वायर, और प्लस बी सी देखिए क्या है, आधार, ये आधार का स्क्वायर, और ए सी क्या है, देखिए ए सी ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर। तो ये हमारा एक पाइथागोरस प्रमेय है जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ये था इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। जो अभी हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, अभी आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करा के दिखाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से। आपको एक दे देगा अनुपात, बोलेगा इससे रिलेटेड मतलब 5 और, जैसे टोटल 6 होते हैं तो एक का आपको अनुपात दे देगा और टोटल सभी का अनुपात निकालना होगा। ऐसे टाइप से क्वेश्चन अभी सॉल्व किया जाएगा हम लोग। देखिए फिर से एक बार हम समझा देते हैं। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री ये 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, और गोल मीन्स होता है भुजा, और मेट्रोन मीन्स होता है मापन। मतलब कि 3 भुजाओं का मापन, 3 भुजाओं से बनी आकृति को क्या करते हैं, त्रिभुज करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बताया कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग समकोण त्रिभुज का मापन करेंगे। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है जिसकी एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, बाकी 2 एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए जो 90 डिग्री मेजर कर रहा है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और जो भी एंगल हमको मेजर करना होता है, मान लीजिए हमने थीटा को मेजर किया, एंगल सी निकाला, तो इसके जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये जो जिस पे ये बना हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार, मतलब इसका ये क्या है, बेस है। ठीक है, अब आपने जो आपको ये भी जैसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये बताइए कि यदि हमको ए मेजर करना होगा तब क्या करेंगे। तो देखिए एक और बता देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक और समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री बना रहा है। अब हम यदि आपको ए मेजर करना हो, ये तो आपके लिए कर्ण तो वही रहेगा, हमको एंगल ए को मेजर करना, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये क्या होती है, ये लंब कहलाती है। ठीक है, और ये जिस पे बना हुआ है ये एंगल, ये आपको क्या कहलाता है, आधार कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये और ये देखिए हम इसमें एंगल ए को मेजर किए हैं और इसमें क्या है, एंगल सी को मेजर करना है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। हम अपने अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद, थैंक यू।